गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, बस आपको एक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वी नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज एंड टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। टिश्यूज मतलब होता है आपका कोशिका। कोशिका किससे बना हुआ? सेल से बना हुआ। टिश्यू किससे बना हुआ? सेल से बना हुआ। ठीक है, वी विल स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड डिसीजेज caused ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी। ठीक है, तो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका था कि फूड की क्या आवश्यकता है, फूड से क्या हमें मिलती है, और जो मिलती है उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह का होता है। बट अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और किस कंपोनेंट की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। ये तो मेन हुआ, लेकिन अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हम लोग का मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो आपका न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स के बाद रफेज हो गया, उसके बाद आपका वाटर हो गया। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन हो जाएगा? आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया और मिनरल्स हो गया। ठीक है, ये एक तरह का तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और वो हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेट अस नाउ स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर सोर्स एंड फंक्शन। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि उस जो फूड है, जो फूड दिया हुआ है, उसका सोर्स क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे मेन सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, देर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द टू मेन टाइप्स आर शुगर्स और स्टार्च। ये हम बहुत प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और सभी क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत प्रकार के होता है, जिसमें दो प्रकार के यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसको हम लोग बोलते हैं शुगर्स बोलते हैं और स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में कौन प्रेजेंट होता है? शुगर प्रेजेंट होता है। दे हैव अ स्वीट टेस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट्स होता है, मिठास का होता है। दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। अगर आप चीनी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको, जैसे आप किसी को एनर्जी की कमी है, खेल के आ रहा है, एनर्जी लेस है, तो कार्बोहाइड्रेट लेकर के अपना काम चला लेता है। जैसे आप चीनी और पानी का जब भी आप पीते हैं तो आपको एक तरह का एनर्जी रिलीफ होता है, तो चीनी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ शुगर्स आर ग्लूकोज, केन शुगर एंड फ्रूट सच एस बनाना, पपाया, मैंगो एंड ग्राप्स। तो ये आपको पता ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका जो मेन सोर्स है शुगर का वो क्या है? ग्लूकोज है, शुगर केन है। ठीक है, आपका फ्रूट्स है, इसीलिए जैसे गर्मी वगैरह में हम लोग ग्लूकोज यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा यूज होता है और खेलने के बाद या काम करने के बाद भी ग्लूकोज यूज किया जाता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च। स्टार्च इज ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे शुगर आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट था और स्टार्च आपका क्या है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है,
It is the reverse food nutrients of plants, food materials of plants. Plants store energy in the form of a starch. Pure starch is tasteless and colorless white powder. It provides energy comparatively slowly than sugar. The major source of starch are wheat, rice, maize, बाजरा, potato and sweet potato. ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च क्या है? आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और ये जो पाया जाता है प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। और ये जो है आपका कलरलेस होता है और क्या होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस होता है मतलब ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये जो आपका एनर्जी जो शुगर दे देगा उससे थोड़ा सा कम देता है, कंपेरेटिव क्या है, लेस करता है, ठीक है। और इसका सोर्स कौन कौन सा है? आपका राइस है, मेज है, वेट है, ठीक है। तो इस तरह का ये इस तरह का क्या है, सोर्स है किसका? आपका स्टार्च का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। When we eat, plant products contain sugar and starch. These sugar and starch are converted into the simple unit glucose by the action of some enzymes. The glucose is then absorbed in the blood and provides us energy. अब जो हम लोग प्लांट्स का प्रोडक्ट खाते हैं वो हमारे भोजन के रूप में लेते हैं जब हम उसको, तो वो भोजन पाचन क्रिया के द्वारा वो सिंपल सब्सटेंस में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अब ग्लूकोज में जब चेंज हो जाता है तब बॉडी उससे एनर्जी का यूटिलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड आइटम। अब यहाँ पे अगर शुगर जो है आपका प्रेजेंट है फूड आइटम में, तो हम कैसे पता करेंगे कि शुगर इसमें प्रेजेंट है? वहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, वो आप इस एक्टिविटी को देख लीजिएगा, ठीक है। इस एक्टिविटी का हम कंक्लूजन देख लेते हैं। चलिए एक एक्टिविटी कर ही देते हैं आपका, ठीक है। द टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड आइटम्स। Some crushed piece of potato, an apple, Benedict solution, blue colored water, test tube and burner. ओके, सबको ले लेंगे हम लोग, ठीक है। टेक crushed piece of potato and apple, put them into two separate test tube, add some water to each test tube and shake them. Add 2-3 drop of Benedict solution to each test tube. Heat them gently for about 1 minute. Observation: you observe a red precipitate in the test tube containing crushed apple solution. There is no change in the test tube having crushed potato. Conclusion: formation of red precipitate indicates that sugar is present in apple. This test also indicates that potato does not contain sugar. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंक्लूजन था, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन फूड सैंपल, ओके। थिंग्स नीडेड: रॉ पोटैटो। अब यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तब आप एक आलू लीजिएगा, आलू को काट करके आप उसको 2 टुकड़ा कर दीजिएगा, फिर उसमें आयोडीन डालिएगा। जब आयोडीन डालिएगा तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा, उसका जो आयोडीन का कलर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। तब हमको कह सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पीपल हु टेक लेस कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट are weak and they do not have enough energy to do work. They cannot bear physical and mental strain. अगर जो बहुत कम कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसका जो शरीर कमज़ोर हो जाता है, ब्रेन अच्छा से काम नहीं करता है और वो सोचने समझने और पढ़ने लिखने की क्षमता धीरे धीरे खोते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट रिच है तो इसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अगर आपका प्रोटीन्स है, प्रोटीन रिच फूड है तो उसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, आप जानते ही हैं। दैट्स वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन
प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन्स इन द डाइट। जो आपका ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जो बच्चा अभी बढ़ते छोटा सा बड़ा हो रहा है, छोटे से जैसे जो 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का है, तो उसको प्रोटीन देना चाहिए। आपका जब प्रेग्नेंट लेडी है, जो जो गर्भ धारण की औरत है, उसको भी आपको प्रोटीन ही देना चाहिए, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि वो जल्दी से उसको कवर करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। ये शरीर को बनाता है, ठीक है। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स। अब प्रोटीन जो है आपका दो सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। एक आपका प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, एक आपका एनिमल सोर्स से, ठीक है। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर बीन्स, सोयाबीन एंड किडनी बीन्स, ठीक है। आपका सोयाबीन और जो किडनी बीन्स होता है, उससे अच्छा सोर्स है प्लांट्स का, जिससे हम लोग प्रोटीन मिलता है, ठीक है। नट्स भी है, ठीक है। पल्सेस भी है, पल्सेस में सब पल्सेस आ गया, नट्स में सब नट्स आ गया, ठीक है। सीरियल्स हो गया, आपका अनाज भी हो गया ढेर सारा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। सम ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर लीन मीट। लीन मीट मतलब होता है कि बिना फैट का, ठीक है। फिश, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये सब किस सोर्स का है? प्रोटीन का है, लेकिन एनिमल सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इतना आप एक बार देख लीजिएगा, पूरे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पूरे पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछिएगा, बार बार इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।